हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेज करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर ही मैसेज कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज क्या रीडिंग में आता है और जो भी एनर्जी आएगा उसको पॉजिटिवली लेना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। एंड मेरे यूट्यूब चैनल है जो है 1111 मानसी टैरोट हिंदी में एक है और एक है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश। एंड द अदर चैनल इज़ ऑन 555 अननोन डेस्टिनी। यही वीडियो को आप देख सकते हैं वहाँ पर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, सो थैंक यू। अगर ये वीडियो कभी कभी मैं इसमें अपलोड नहीं करूँगी फेसबुक में तो ये आपको उसी पे मिलेगा, 555 अननोन डेस्टिनी। सो प्लीज़ ज्वाइन देयर ऑल्सो। सो थैंक यू। हम देखते हैं आपके लाइफ में क्या चीज़ आ रहा है। ओके, डेफिनेटली आ रहा है। द न्यू बिगनिंग है, फूल का कार्ड है, 2 ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, 10 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius। देयर इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। द 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द वर्ल्ड। ओके, बहुत सारे लोगों का एक साइकिल, क्योंकि 2025 तो ईयर ऑफ है कि तो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इसका जो एडिंग नंबर 9 था तो 1 से 9 तक एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। नाउ इन जो अपकमिंग ईयर है ना, वहाँ से एक अनादर साइकिल आपका स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, जैसे बोलते हैं हम एक ख़त्म करके दूसरे साइकिल पे एंटर कर लेते हैं। दिस टाइम यू आर एंडिंग अ साइकिल एंड आपके लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस मुझे देखने के लिए मिल रहा है। शायद हो सकता है ये ओवरऑल एनर्जी है, नॉट फॉर एवरीवन। आप इंटरनली चेंजेस हो सकता है, ये तो आउटर सेल्फ। तो आउटर वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहा है मैं बता देती हूँ कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपके करियर में काफ़ी चेंजेस आ जाए। यू आर गेटिंग 2 अपॉर्चुनिटी। शायद हो सकता है 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिले और ये आपकी वर्क फील्ड में ही ज़्यादातर मिलेगा। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, लेकिन आप थोड़ा भारी मन से आप कहीं पर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपना घर शिफ्ट करना पड़े। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या तो आप ऐसे जगह में जाओगे जहाँ पर आप कुछ अलग से बिल्टअप करोगे। ठीक है, एंड आपको पीछे का बहुत सारी चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। पीछे के आपके शायद हो सकते हैं रिलेटिव, या तो आपके घर वाले, आपके अच्छा खासा प्लेस, अच्छा खासा चीज़ें, और कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये फॉर द बेहतर, जैसे कि आपका लाइफ ना एक एक्सपैंडिंग हो रहा है। हो सकता है आपको सैडनेस लगे, लेकिन ये जो भी चीज़ है ये बहुत बिगर सेंस में आ सकता है। ठीक है, आई डोंट नो, शायद आपका मन सैड हो सकता है, दुखी हो सकता है, क्योंकि ये आपको बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। या तो आप ऐसे तो खुशियाँ आने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा सैडनेस हो सकता है, बिकॉज आप कुछ छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, कुछ छूट रहा है आपसे समथिंग। और ये हो सकता है आप स्लोली इसको आप उसमें अपने आप को कन्वर्ट करो, स्लोली करो, लेकिन यस आप कर लोगे। एंड ऐसा लग रहा है कि श्योरली बट श्योरली आप उस लेवल के ऊपर, या तो हो सकता है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो, इन द सेंस दैट आई एम सेइंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कनेक्शन हो। ठीक है, कनेक्शन इन द सेंस आपका कोई कनेक्शन का एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो रहा है 2025 जो भी है आपका इस महीने का। क्योंकि ये जो रीडिंग हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपकमिंग ईयर्स का ही रीडिंग कर रही हूँ, तो आप उस हिसाब से भी ले सकते हो, आपसे सेव कर सकते हो। आपकी लाइफ में इसी मंथ में या तो जनवरी मंथ में यू आर गेटिंग द 2 अपॉर्चुनिटी अप टू कि आपको कुछ ना कुछ शिफ्ट करना है। आपकी इनसाइड फीलिंग्स आर शिफ्टिंग। शायद हो सकता है आप किसी के लिए किसी चीज़ से, कोई भी चीज़ से, जैसे कि आप ना डिटैच हो रहे हो सकता है ये जो ओल्ड कनेक्शन रहा हो इस पर्सन के साथ, जिनके साथ आप अगेन आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ। शायद हो सकता है ये एक बहुत हार्ड कोर डिसीजन मेकिंग हो, एंड आपका दिल अभी भी मान रहा है कि मैं इस पर वर्कआउट करूँ। दैट्स नॉट ए बैड थिंग कि आप अभी भी चाह रहे हो, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप इसी के वजह से, कुछ लोगों का हो सकता है कि आपका, या तो अगर आपका लव या पर्सन एक ही जगह में काम करते थे,
आप इनको शायद वर्क के लिए आपका कहीं पर अलग जगह में ट्रांसफ़र हो सकता है, या तो इस पर्सन का हो सकता है। तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। अब पता नहीं कनेक्शन कैसा चल रहा है ऊपर नीचे शायद ही, लेकिन एक स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि आप कुछ ऐसे जगह में शिफ्ट हो रहे हो कि आपकी लाइफ थोड़ी एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। तो दैट इज़ ए मैसेज हियर। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर रहते हों, एंड दूर नहीं थे तो दूर रहने लगेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिस्टेंस में देख रही हूँ। अब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी उस एनर्जी से निकल जाना चाहते हो तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छी मैसेज है दैट यू आर एंडिंग दैट साइकिल। और जितना भी टफ साइकिल ये आपके लाइफ में रहा है, जितना भी इन एंड आउट ये पर्सन रहा है, बट यू श्योरली एंडिंग दैट साइकिल एंड यू कमिंग आउट फ्रॉम दैट जोन। ओके, आपकी लाइफ में अभी ऐसा दिख रहा है कि यू आर बिकमिंग समथिंग वेरी हैप्पी, वेरी फुलफिलमेंट। मतलब मुझे दिख रहा है कि वर्ल्ड का कार्ड, यू जस्ट कंप्लीटिंग योर सेल्फ। आप अभी किसी की चाह नहीं रखेंगे कि मुझे कोई कंप्लीट करता है, कोई रिलेशनशिप मुझे हैप्पीनेस दे सकता है, ऐसा नहीं है। यू आर कंप्लीटिंग योर सेल्फ। ओके, आपके अंदर वो सारी चीज़ें विकसित हो रही है। ओके, लेट्स सी, दूसरे कार्ड से देखते हैं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ व्हाट एक्चुअली थिंग इज़ हैपनिंग राइट नाउ। आपके लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, समहाउ यू आर वेरी मच फीलिंग वेरी सैड और वेरी एनर्जेटिक, तो आपके लिए लैपिस लाजुली या तो ब्लैक ऑब्सिडियन या एमेथिस्ट, जो पर्पल कलर का एक क्रिस्टल होता है, एमेथिस्ट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसे पहन भी सकते हो और रख सकते हो पास में। द मैजिशियन, वाओ, दैट आई एम सीइंग, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग वेरी बिगर। ओके, इसी वजह से इस तरह का चीज़ आ रही है, थोड़ा चैलेंज के साथ ये चीज़ें आएंगी, बट ये आएंगी ज़रूर। ओके, नाइट ऑफ वांस, एरीज लियो सैजिटेरियस, द 8 ऑफ पेंटिकल। ये वर्क जो होगा ना, ये आपको काफ़ी चैलेंज देगा, लेकिन आपके सारे ख्वाहिशें, जैसे बोलते हैं ना कि 1 बाय 1 कंप्लीट होगा। पहले आप अगर स्ट्रगल करते थे, आपके बॉस हो, आपके सराउंड हो, आपके लोग हों, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे, आपकी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे या करते थे, बट राइट नाउ यू वट एवर यू मैनिफेस्टिंग दैट इज़ कमिंग टू यू। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप मॉडल हो, चाहे आप डांसर हो, चाहे आप एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, आईटी में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वट एवर यू डूइंग, वट एवर यू मैनिफेस्टिंग दैट्स कम टू यू। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। ओके, हैंग्ड मैन, पाइसिस की एनर्जी, द टावर, मार्स की एनर्जी, द 6 ऑफ wands। व्हाट आई सेड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़ दोगे और आगे जाओगे, बट आपके शायद लाइफ में ना ये साइकिल और दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर आपने वंस एंड फाइनली आप एंड कर रहे हो इस चीज़ को अभी, तो ये चीज़ें अभी आगे आपको बॉदर नहीं करेगा, बट इट्स डिसीजन मेकिंग बहुत हार्ड होगा आपके लिए, मैं आपको बता दूँ। या दिस इज़ वेरी बिट्रेयल वाली एनर्जी थी, जो कि आपको बहुत तकलीफ से छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी पर्सन से दूर जाना चाहते हैं, और ये बात बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बार बार ये मुझे आ रहा है। हो सकता है ये कोई पास्ट के पर्सन है, जो कि जिनके वजह से आप शायद आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें, हो सकता है कि आप चाह कर भी वो चीज़ों को आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, यानी सम हाउ दिस पर्सन इज़ नॉट कमिटेड टू यू। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ हो, और किसी लाइफ में हो, और किसी के थर्ड पार्टी में हो, या कुछ ऐसा है जिनके वजह से आप शायद स्ट्रगल कर रहे थे, एंड फाइनली यू वर कम आउट फ्रॉम ए रिलेशनशिप। ठीक है, अब मैं कुछ लोगों के लिए तो ये बताऊंगी कि जो लोग चाहते नहीं थे वो रिलेशनशिप को अगेन एंड अगेन रखना, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं, तो आपके अंदर ना कुछ चेंजेस आपके अंदर आएंगे पहले, यानी आपके वर्क लाइफ में और आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे आप उनको करना स्टार्ट करो, फिर देन आप इस रिलेशनशिप में कुछ सोच सकते हो। क्योंकि आपके अंदर, आपकी जो लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट एंड बिगर कंप्लीशन आ रहा है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। दिस थिंग विल हैपन वेरी सुन। मुझे लग रहा है इसी दिसंबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी तक आपका स्टार्ट चलेगा। एंड दिस, और ये जो भी आपकी जो पर्सपेक्टिव है, जो भी आपकी थॉट्स है, जो भी आपकी पुरानी आइडेंटिटी जो सेल्फ है आपका, वो पूरी चेंज हो जाएगा। ये दोनों मेजर अरकाना है, दोनों एक साथ आए हैं। आपकी जो पुराने पर्सपेक्टिव है उसमें आपका चेंज होगा एंड सडन होगा। ठीक है, आपको जो भी बिलीफ सिस्टम है
वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है वो सारे चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये चेंज एक अच्छी चीज़ के लिए हैगा, क्योंकि आपको विक्ट्री मिलेगा। ठीक है, मतलब एंड ऑफ द सीजन, एंड ऑफ द थिंग, यू आर गेटिंग दैट विक्ट्री, यू आर गेटिंग दैट कंप्लीसमेंट एंड कंप्लीटनेस भी आपको मिलेगा। एंड डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सनालिटी अपने आप से एक्सपेक्ट करोगे जो एक्चुअली आपको पहले कहीं ना कहीं बहुत दिन पहले आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए, दैट आई एम सेइंग। ओके, हो सकता है ये आपको कोई मुझे यही चीज़ एक कंफर्मेशन करना है कि आपको यहाँ पर लीड किस लिए किया जा रहा है, वाई यू लीडिंग एक्चुअली इन योर लाइफ। आपको कहाँ तक लीडिंग किया जा रहा है, क्या किस चीज़ के लालने। माय गॉड, देखिए अगेन मैजिशियन, मैंने कहा है व्हाट एवर यू मैनिफेस्ट, आपको क्या लीड करना है, यह डिसीजन मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको दे दिया है, व्हाट एवर। ओके, तेरी क्या एक बोलते नहीं, क्या है कहावत है, व्हाट एवर यूर विश। ओके, 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and the Lovers। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप प्यार के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो बट रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो। सो आपको ना ये अलाइन होना पड़ेगा, या आपने अपनी वर्ल्ड बहुत हाई करके रखा है बट यू आर एक्सपेक्टिंग अ लव इन योर लाइफ। हो सकता है कुछ लोग अपनी पुरानी साइकिल से कंप्लीट करके नया साइकिल की तरफ जाएं, एंड या तो आप सेम लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो एक न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड व्हाट एवर यू मैनिफेस्टिंग, आपको बोला जा रहा है पहले तो अपने गार्ड्स डाउन कीजिए। ठीक है, आप जैसा सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ओके, कभी कभी चीज़ों को आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने के बाद ही आप अपना सकते हो, या तो आपको हीलिंग करना है, आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र है, यानी रिसीव करने के मोड पे आप नहीं हो। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग ए न्यू लव, आप जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है ना, आप भाग के चले जाते हो, कहाँ पर, पास्ट में चले जाते हो, पास्ट लव के पास। वैसे नहीं न्यू लव एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में, आपको पहले पास्ट से मूव करना है, फिर देन आप इनवाइटिंग द न्यू वन। ओके, उसके बाद ही आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो अपना टाइम, अपना फ्यूचर। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अभी भी हीलिंग मोड पे ही हो सकता है आप अपने पास्ट जोन से ही नहीं निकल पा रहे हो, यू अगेन एंड अगेन बैक कर रहे हो अपने पास्ट पर्सन के साथ, यानी उस पर्सन के साथ वो एनर्जी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वो पर्सन को आना है तो आपके पेज पे आएगा, ना कि आप पीछे जाके उस पर्सन से जाके उसी चीज़ पे मिलोगे जहाँ पर से आप भाग के ही आए थे। वो फिर रिपीटिंग हो जाएगा, जैसे राउंड राउंड आप घूम रहे हो। ठीक है, तो जस्ट राइट नाउ रिसीव योर एनर्जी थ्रू हीलिंग, थ्रू द मेडिटेशन, और अपने जो गार्ड्स है ना वो थोड़ा डाउन करो, ताकि आपके लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके शब्द और आपका दिल की जो इच्छा है ना वो अलाइन हो जाए, ताकि यूनिवर्स समझ सके एक्चुअली आप चाहिए क्या। क्योंकि आपके जो एनर्जीज है वो सेंड किए जा रहे हैं यूनिवर्स को, आपको न्यू कनेक्शन चाहिए, बट न्यू कनेक्शन जब वो देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको न्यू के साथ फिर पास्ट पर का पर्सन का भी फीलिंग्स चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है वो आप खुद जानते हो, क्योंकि आपको जो तकलीफ़ देगा यूनिवर्स वो नहीं देता है, वो रिमूव कर देगा। इसीलिए तो टावर है, वो इसीलिए टावर कार्ड देता है, इंटरवेंशन करता है कि वो हर इंसान, हर सोल का ना वैल्यू करता है। आप अपनी वैल्यू जानोगे तब ना, लेकिन आपका वैल्यू अगर दूसरा पर्सन नहीं कर पाए तो उसको डिडक्ट किया जाता है आपके लाइफ से, क्योंकि वो पर्सन आपके लायक नहीं है। ठीक है, ये कभी कभी समझो। या तो हो सकता है वाइस वर्सा आप उनके लायक नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हो सकता अगर आपने अपनी 100% दिया है किसी कनेक्शन में और वो पर्सन को डिडक्ट किया गया है, तो कभी कभी आपको तब तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यस आपको ये बाद में समझ में आएगा। ठीक है, बट वाट एवर योर एंडेड, जो भी आपका ये एंडिंग था, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट है। ठीक है, तो आप अपने आप को बस अभी हीलिंग पे रखिए और कोशिश कीजिए टू ग्राउंडेड योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है आपको घास में, ग्रीनरी, जो ग्रीन घास होता है ना, बस वहाँ पर बैठना चाहिए। आप कुछ भी करके आप घास में, सनलाइट में बैठिए, खुले आसमान के नीचे बैठिए, फीलिंग हैप्पी, एन्जॉइंग एंड अच्छी म्यूजिक सुनिए,
बहुत सारा वाटर कंज्यूम कीजिए ताकि आपका डिटॉक्सिफाई हो सके। एंड एमेथिस्ट बहुत मुझे आ रहा है, दोबारा आया है एमेथिस्ट के बारे में। ग्रीन जेड हो या एमेथिस्ट हो, वेयर दैट, वो आपको ना बहुत ज़्यादा एक अच्छी न्यू वाइब, न्यू एनर्जी में आपको कराएगा। ठीक है, अपीयर कुछ लोगों के लिए क्लियर क्वार्ट्ज भी अच्छा हो सकता है, क्लियर करा दे आपकी एनर्जी को। बट यू आर मैनिफेस्टिंग ए न्यू लव एंड दैट लव इज़ जस्ट अपीयर टू योर डोर। बट हाँ, अब नॉक करने से पहले आप अपने आप को हील कर लो। ओके, देखिए मैंने लव की बात की एंड दिस फ्लेम इज़ सो हाई, कितना ज़ोर से ये जलना स्टार्ट हो गया। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं कोशिश करूँगी, मैं एक्चुअली और कहीं पर हूँ और मैं वहाँ से वीडियो बना रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी हमेशा अपलोड करने के लिए। सो आप उसी हिसाब से ले, थोड़ा सा आप एक्सक्यूज़ दे दें मेरे को। एंड लव यू गाइस, आप सबके प्यार के लिए बहुत सारा शुक्रिया। आप बहुत हेल्प करते हैं एंड मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। और दूसरी बात है कि प्लीज़ आप अगर न्यू हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू गाइस, लव यू ऑल।